हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता, आपसी सौहार्द और समरसता की जड़ें इतनी गहरी गड़ी है कि देश में अमन व शांति को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्वों के मंसूबे हमेशा खाक में मिले हैं। आपसी भाईचारा और मोहब्बत के संदेश को आम करना कल भी भारतवासियों की संस्कृति थी, आज भी है और कल भी रहेगा। दुर्गोत्सव के दौरान पूजा पंडाल में एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि को बतौर मुख्य अतिथि निमंत्रण दिया जाना ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब न सिर्फ हमारी पहचान से संबंध रखती है बल्कि यही हमारे देश की आत्मा भी है। उक्त बातें झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य जुनैद अनवर ने बतौर मुख्य अतिथि रक्सी जमीरा दुर्गा पूजा पंडाल में मौजूद मां दुर्गा के भक्तों को संबोधन करते हुए कही। मौके पर उन्होंने कहा कि देश में नफरत की बीज बोकर देश को तोड़ने, बांटने और कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले सत्तालोभी दल के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सीना ताने खड़े हैं। हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोगों का विकास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य है। हम सब का दायित्व है कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ और मजबूत करें ताकि राज्य और देश में फिरका परस्ती, जात पात और धर्म की राजनीति करने वालों के मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। प्रेम जो रहा है वह अद्वितीय है। हम तमाम लोग मिलजुल कर यहाँ आगे रहे, आगे बढ़े। आपने मुझे दुर्गा पूजा के इस कार्यक्रम में बुलाया और सम्मानित किया। यह प्रतीक है इस बात का कि हम तमाम लोग एक ही हैं। और वास्तव में अगर आप पूछे और देखें, पढ़ें, तो संसार में जितनी भी धर्म है, संसार में जितना भी धर्म है, सभी धर्म हमें मानवता, प्रेम, एकता और आपसी भाईचारा सिखाता है। उसी के तहत आपने मुझे यहां दावत दिया, बुलाया, आमंत्रित किया। मैं रक्सी जमरा के तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बुलाया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि दुर्गा पूजा जो हम लोग करते हैं, वास्तव में यह असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी कहानी जहां तक हम लोग जानते और समझते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब असुरों ने, राक्षसों ने पूरे स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और जो हमारे देवता हैं उनको स्वर्ग से शायद बाहर कर दिया गया था। जैसा मैं जानता हूं, हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। उसी समय मां दुर्गा अपने 9 रूपों में 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करती रही। 9 रूपों में 9 दिन तक युद्ध चला। अंतिम में विजयदशमी के दिन महिषासुर का अंत किया गया, उसका वध मां दुर्गा के द्वारा किया गया। इस त्योहार का उद्देश्य यही है, इस त्योहार का उद्देश्य है कि जब जब बुराई बढ़ेगी, जब जब समाज में बुराई आएगी, जब जब असत्य आएगा, तब तब ईश्वर किसी को भेजते हैं ताकि उसका वध किया जाए और समाज में एकता, भाईचारा और अपनापन और सच्चाई हमेशा जीतते रहे। मेरे मित्रों, दोस्तों, हम लोग तमाम के तमाम लोग एक आपस में भाई बहन हैं, लेकिन आज के जमाने में कुछ ऐसी कुरीतियां, कुछ ऐसे राजनीतिक हमारे बीच आ गए कि हम लोगों को के अंदर दूरियां बनाई। ईश्वर का मकसद यही है, ईश्वर का उद्देश्य यह है कि धरती पर हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके विपरीत हमारे जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो तमाम के तमाम धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले, तमाम धर्म के लोगों को सम्मान देने वाले, तमाम धर्म के पर्व त्योहार में आगे बढ़ने वाले और तमाम लोगों को ये संदेश देने वाले हैं कि आपस के भाईचारे में, आपसी एकता में भलाई है। इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी में हमारा राज्य तरक्की कर सकता है। जबकि दूसरे और अन्य दलों में आप देखिएगा, दूसरे राजनीतिक पार्टियों में हम लोग देखते हैं कि लोगों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए आज की इस सभा से मैं लातेहार जिले के तमाम लोगों को, खासकर रक्सी के जमरा के आप तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य का, हमारे शहर का, हमारे जिले का
विकास तभी संभव है जब हम तमाम लोगों को सीने से लगाकर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से प्रेम करके ठीक उसी तरह वही संदेश देना है जो माँ जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा जो संदेश इस संसार को दिया कि जब जब बुराई आएगी हम उससे लड़ेंगे, जब जब कोई गलत लोग हावी होने लगेगा हम उससे लड़ेंगे। यही संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी रहा है, यही संदेश हमारे पूज्य गुरुजी स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन जी का भी रहा है। इसलिए आज इस मंच से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चलिए हम लोग मिलके धर्म के बेड़ियों को तोड़ के आपस में गले मिलके आगे बढ़ें और इस राज्य को सुखद और एक बेहतरीन राज्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनाएं। यही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अतिथिगणों को जो आप लोगों ने अपने